गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम ले रहे हैं आज 8th क्लास के लिए 8.3 एक्सरसाइज। इसके लिए मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम हमने प्रॉफिट लॉस सीआई फाइंड करना, एसआई फाइंड करना है, ये 8.2 में सीखा था। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। मैं आपको बता दूं, इनके मैंने पहले ऑलरेडी आइडेंटिटीज आपको बता चुका हूं। फिर भी देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एनुअली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है और क्वार्टरली भी होता है। लेकिन आपके एनुअल, पहले हम बात करें ईयरली कि जब हमें इंटरेस्ट ईयरली पे करना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो होगा P इंटू सी आई। का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो P इंटू 1 प्लस, ये 1 अलग है, प्लस अलग है, और रेट अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस P। ये तो किसका फॉर्मूला हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कब, जब एनुअल हो। अब बताओ, कंपाउंड एनुअल में अमाउंट निकलवाना हो तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, बस यही फॉर्मूला जाएगा, ये माइनस P हट जाएगा, यानी कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। अमाउंट का एक शॉर्ट फॉर्मूला और होता है, जब आपके पास सीआई फाइंड हो चुका हो तो प्रिंसिपल प्लस सीआई, यानी कि जितने, हाँ मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं। प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है, ये चीजें आपको कंफर्म पता होना चाहिए। प्रिंसिपल, अगर हम किसी को पैसे उधार देते हैं, किसी से पैसे उधार ले रहे होते हैं, any amount we are take on credit another from another person, then the amount will be principal। अगर हम किसी से पैसे उधार लिए, किसी को दे रहे हैं, फिर टाइम, जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए लिए, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, मैंने लिए। मैं कह रहा हूं कि उसको मैं लौटाऊंगा 2 साल के बाद, यानी कि 2 ईयर, इसमें क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब जो जिससे मैं पैसे ले रहा हूं, जब लौटाऊंगा तो वो मेरे को क्या देना पड़ेगा, ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस रेट से पे करना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूं 10% पर एनम। पी ए का मतलब होता है पर एनम, या आप ईयरली भी बोल सकते हो, पर एनम बोल दो या ईयरली बोल दो। फिर रही बात, जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए लिए, 2 साल के लिए 10% पर से लिए, और मान लीजिए उसका जब मैंने ऐसा ही निकाला या कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई निकाला, मान लीजिए मेरे पास आ गया 2,000 रुपए हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जस्ट टू सपोज। तो अमाउंट का मतलब हो गया कि जो सी आई है उसमें प्रिंसिपल या प्रिंसिपल में सी आई, ये प्लस कर दे इसको और इसको मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। फाइनली हमें कितने, अब आता है अपने पास दूसरा होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में जब आपको कंडीशन मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए प्रिंसिपल आपके पास है, टाइम आपके पास दे रखा है, रेट आपको दे रखी है, लेकिन आपको कंडीशन दे रखी है इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली, कंडीशन मिले, तब हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा लगभग। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन हाफ ईयरली के लिए, जैसे हम अब हाफ ईयरली निकालते हैं ना, तो उसके लिए रेट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। आधी का मतलब हो गया, उसको हाफ करेंगे तो 100 की जगह कितना हो जाएगा, 200 की पावर 2t। 2t का मतलब टाइम डबल, रेट हाफ माइनस प्रिंसिपल। ये हाफ ईयरली के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो आप चाहे टाइम डबल पहले कर लो या रेट हाफ पहले कर लो, या फॉर्मूला ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला ज्यादा इजी रहता है। अमाउंट की बात करें, अगर हाफ ईयरली में अमाउंट फाइंड करवा ले तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 2t, ये अमाउंट हो जाएगा। समझिए, आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। फर्स्ट के अंदर वैसे 1 2 3 A B C लिया है मैंने, D और E भी है। पहले ये समझोगे तो आगे वाले आपको इजीली आ जाएंगे। तो ध्यान दे, पहले वाला क्वेश्चन है, यानी कि RS 10,800 फॉर 3 ईयर, 812 होल 1/2% पर एनम कंपाउंड एनुअली।
तो आपको ये कंडीशन दे रखी है एनुअली। एनुअली का मतलब क्या हो गया, ईयरली हो गया। क्या हो गया, ईयरली। तो इसमें ईयरली का फॉर्मूला क्या फाइंड करना है अपने को, अमाउंट भी फाइंड करना है और सीआई भी फाइंड करना है। तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रिंसिपल तो हो गया 10,800, टाइम कितना हो गया 3 इयर्स, और रेट कितनी हो गई 12 होल 1/2। मिक्स फ्रैक्शन है क्या, तो इसको आप चेंज कर दो तो ये कितना हो जाएगा 25/2% पर एनम जरूर लगाना, अगर यहां पर लिखा हुआ होता है हमेशा पर एनम। अब हम बात करें क्या फाइंड कर रहे हैं, पहले सी आई। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं पहले, या इसी इन टॉपिक के बारे में बता दूं, आपकी मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी सॉलिड होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई होंगे। तो ये रही बात, हमारे पास सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू, या इससे पहले आप लिख दो इंटरेस्ट, ये लिख दो कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड, या सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है एनुअली। एनुअली इसका मतलब क्या हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है, एनुअली है। हमारे पास मैंने दो क्वालिटी बताई आपको, एनुअली हाफ ईयरली, तीसरी और होती है क्वार्टरली, लेकिन आपको ये दो ही पॉइंट। तो इसका हो गया 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। अगर यहाँ पर सी आई हाफ ईयरली होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 100 के नीचे तो हो जाएगा 200 और टाइम की जगह हो जाएगा 2T, है ना। तो यहां से ध्यान दे, प्रिंसिपल कितना है 10,800, फिर 1 प्लस रेट कितनी है, रेट अपने पास है 25/2। तो इस अपॉन के नीचे 100 भी तो ये 2 के पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई के साथ, समझिए। फिर आ जाओ यहां पर, टाइम की जगह कितना आ जाएगा 3 माइनस 10,800, क्या होगा देखो 10,800। कैलकुलेशन करना सीख लेना, यहां मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया तो भी मल्टीप्लाई है। अब ये कितना हो गया, या 25 से मैं काट सकता हूं क्या 100 को डायरेक्ट ही, 25 1 जा और 25 4 जा, तो ये हो गया 1 होल 1/8 हो गया क्या, अरे वो आग नहीं हुआ, की पावर 3 माइनस 10,800। अब 8 1 जा 8 और 1 कितने हो गए 9, यानी कि 10,800 मल्टीप्लाई 9/8। कितनी बार लिखूंगा मैं ये 9/8, 3 टाइम। क्यों लिखूंगा 3 टाइम, जिसकी जितनी पावर होती है उसको एक्सपोनेंट करेंगे तो इतनी बार लिखना पड़ेगा 10,800। यहां तक समझ में आ गया। इसको डायरेक्ट 8 से काट लो, 8 से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ये आ जाएगा यानी कि 1350 बार कट जाएगा। फिर अगर हम इसको 4 से भी निकाल सकते हैं, 8 से भी निकाल, 2 से कट सकता है, ये 2 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, ये 7 2 से काट लो 675 आ जाएगा, 675। यहां से देखिए कि जब मैंने इसको 8 से काटा तो ये आया 1350, 2 से काटा तो ये 675। अब यहां से देखिए 675 मैंने यहां लिया, मल्टीप्लाई 999, यानी कि 9 का क्यूब हो गया एक तरीके से। 999 को तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आएगा। या आप ये भी कर सकते हो सर 9 का क्यूब 729 होता है। नीचे कितना बच गया 4 इंटू 8, और ये माइनस होने वाला, ये डिजिट अलग ही रहेगा, ये माइनस सबके लास्ट में होगा। उसके बाद हम बात करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये है अपने पास 4,92,075। पहले मैंने इनको 4 से डिवाइड किया तो ये आया अपने पास 1,23,018.75। फिर 8 का डिवाइड कर दो, यानी कि कहने का मतलब आप ये सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए। जब 8 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 15,377.34। अब इसमें से माइनस कितना करना है 10,800, यानी कि 10,800। जैसे माइनस करोगे ये आ गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है अपने पास तो प्रिंसिपल प्लस CI, ये अमाउंट का शॉर्ट फॉर्मूला है। अमाउंट का एक और फॉर्मूला होता है, तो इतना बड़ा काम फिर से करने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 10,800 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट आया 4,577.34। अब इन दोनों को प्लस कर दो, पॉइंट
के बाद की जो डिजिट है वो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये 0.34 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 में ये ऐड किया तो फिर 7, 8 और 5 कितने हो गए, या मैं ये कर दूंगा, ये आ जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस ये तो किया था अपने और वही चीज अब प्लस कर रहे हैं। तो 8 और 4 कितने हो गए 12, सॉरी 7 8 और 5 कितने हो गए 13, 8 और 5 हो जाएंगे 13, कैरी कितनी बची 1, और 0 और 4 और 1 कैरी 5 और 1 का 1, यानी कि 15,000 ये क्या आ गया अपने पास, ये अमाउंट हो जाएगा उसका। यहां मैं ले रहा हूं इसका बी ऑप्शन वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि इसमें जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2 ईयर एंड हाफ ईयर, तो मैंने इसको यू लिखा है, 2 ईयर अलग लिखा है, हाफ ईयर अलग लिखा है। ध्यान देना ये चीज जब भी मिले और आपको ये बोला जा रहा है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एनुअल, CI एनुअली है। जब एनुअली हो तो फॉर्मूला एनुअल का लगेगा। तो हमारे पास देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। अब ध्यान दे इसमें प्रिंसिपल तो कितना आएगा, प्रिंसिपल तो आ जाएगा यानी कि वो 18,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट आपके पास कितनी है 10% पर, तो 10% और उसकी पावर टाइम, टाइम कितना है, टाइम उसका है 2 ईयर प्लस हाफ ईयर, माइनस प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 18,000, समझ गए। अब यहां से बात करें हम 18,000 मल्टीप्लाई ये 0, यहां अपने को सोचने की बात ये है कि ये 10% है ना, ये 10% वो एनुअल है, एनुअल का मतलब एक साल की 10% है। तो अपने पास तो यहां समय में एनुअल भी और हाफ ईयर भी, तो हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा टाइम, ये रेट हाफ हो जाएगा, कैसे 1 प्लस 10 अपॉन 100, ये तो हो गई 2 साल की, फिर मल्टीप्लाई इस आधी साल की मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना 1 प्लस 1 साल की, यानी कि 1 ईयर की अगर 10% है तो बताओ हाफ ईयर की कितनी परसेंट होगी, 5% होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, क्योंकि हाफ ईयर की आधी हो जाएगी, यानी कि तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100, अब उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हाफ ईयर हो जाएगी, माइनस हो जाएगा 18,000। ये 1 कहां से है, मैं फिर से बता दूं आपको, मैंने फॉर्मूला बताया था ना उसमें 2t वाला, तो वो वाला यूज हो जाएगा। कैसे, या तो आपको एक शॉर्ट तरीका और मैं बता दूं, इसमें 2 कंडीशन यूज हो रही है, एक तो ईयरली, एक हाफ ईयरली। ईयरली के लिए ये हो जाएगा और हाफ ईयरली के आप चाहो तो यहाँ पर डबल 2t होता है ना, तो 2t का मतलब हो गया 1/2 है ना, दूसरे का, एक तो 2 साल एक आधा साल, तो ये 2 से 2 कटने के बाद 1 ही तो बचा। अब यहां से आप कर सकते हो, 0 से 0 कट रहा है ना, तो 18,000 मल्टीप्लाई कितना हो गया बताओ, 10 बन जाए, 10 और 1 11/10, ये कितनी बार लिखूंगा मैं, दिमाग लगा के बताना, ये 2 टाइम लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी है 2 है। ये इसको काट सकता है, 5 बन जाए 5 से ये 20 बार, 20 बन जाए 20 प्लस 1 21/20, ये कितनी बार, ये एक ही बार रहेगा, माइनस 18,000, क्लियर है। अब यहां से हम आगे चले तो ये देखिए, ये 30 से मैं 30 को काट सकता हूं क्या, ठीक है, और 2 से मैं इसको कितनी बार काट सकता हूँ 9 टाइम, तो 9 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 इंटू 21 माइनस कितना हो जाएगा 18,000, मल्टीप्लाई कर लो। यहां हम क्या करेंगे, पहले देखो ये है 11 इंटू 11 सबको पता है कितना होता है 121 होता है, और ये कितना हो गया 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1889 आया ना, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 21 से, और माइनस कितना करना है 18,000, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 22869 माइनस कितना हो जाएगा 18,000, क्लियर है। अब इनमें से माइनस करो, देखो इनको माइनस करोगे तो सिंपल से है कि 4,869 रुपीज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट, अमाउंट का शॉर्ट फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 18,000 माइनस प्लस कर दो 4,869, तो वही आ जाएगा 22869, ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, समझ में आया। अब हम ले रहे हैं सी वाला, ध्यान देना, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 62,500, टाइम आपको दे रखा है 1.5 ईयर यानी कि 1 कंप्लीट एंड हाफ ईयर,
8% पर एनम आपको दे रखा है। पर एनम का मतलब होता है एक साल की 8%, ये ध्यान रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली का P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, सॉरी R अपॉन 200 की पावर T, ये T नहीं आएगा, हाफ ईयरली में आ जाएगा 2T माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 62,500 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रेट कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है ना, 8 अपॉन 200 की पावर 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है अपने पास 3 अपॉन 2 ईयर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस प्रिंसिपल में आ जाएगा 62,500, ये आ जाएगा अपने पास 62,500। इसको मैं काट सकता हूँ क्या, देखो ये पावर से यहां से कट रही है, बची 3 है ना, 8 से काट सकता हूँ मैं इसको, कितनी बार कटेगा 50 टाइम कटेगा क्या, और ये 1 बार, क्लियर, सॉरी 25 बार कटेगा, 25 8 जा 200। अब मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो, 25 1 जा 25 प्लस 1 26 अपॉन कितना आ जाएगा 25, कितनी बार लिखूंगा मैं, पावर 3 है ना, 26 या मैं ये इसकी एक बार शो कर देता हूं, पावर 3 माइनस 62,500, मतलब क्या आएगा यहाँ पर 62,500 मल्टीप्लाई, इसको मैं कितनी बार लिख लेता हूं 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25 और 26 अपॉन 25 माइनस कितना हो जाएगा 62,500, समझ गए। अब आप इनको काट सकते हो, 25 से इसको काट सकते हो कितनी बार, जितनी बार कट रहा है वो। साथ ही में आपको एक ट्रिक बता दूं, बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 625 होगा ना, तो 25 दोनों मिलके 625 हुआ ना, तो 625 मिलके यह 625 दिख रहा है क्या आपको, ये काटेगा 1 और 00 लगा दो, 25 की टेबल से ये कितनी बार कट गया 4 बार। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 26 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 70,304, मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास आया 7,804, ये तो क्या आया बताओ, ये तो आया, हमने फाइंड किया है CI। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला शॉर्ट वाला प्रिंसिपल प्लस CI, तो प्रिंसिपल तो था 62,500 प्लस कर दो 7,804, तो यही होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 70,304, यानी कि इतने रुपीज क्या क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट हो जाएगा। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए, इन्हीं से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस है, आप उनमें ये देखिए कि उसमें एनुअल है या हाफ ईयरली है, बस ये दो कंडीशन आएगी। एनुअल में अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें एनुअल होने के बाद भी उसमें टाइम डबल था, डबल का मतलब 2, जैसे अभी आया था ना पीछे वाले में 2 होल 1/2, तो एनुअल के लिए ये तो एनुअल है, लेकिन ये क्या है हाफ ईयर ही है, तो हाफ ईयर के लिए हमेशा ध्यान रखना उसमें हाफ ईयर का रूल फॉलो किया जाएगा, जो जैसा मैंने अभी एग्जांपल करवाया था। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप कर सको वो करिए, नहीं आए वो मेरे को मैसेज करिए, ठीक है, धन्यवाद।